स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, अगर हम पश्चिमी देशों में रहें तो ये बातें लगती हैं कि हाँ हम शहर में आए हैं और शहर का नज़ारा ले रहे हैं, शहर का लुत्फ़ उठा रहे हैं और मसाज, बॉडी मसाज पार्लर के नाम पर चीज़ें समझ में आती हैं। बैंकॉक हो, नेपाल हो या बड़े शहरों की बात अगर कर लीजिए तो समझ में आता है। लेकिन अगर हम ज़िले में, कस्बे की बात अगर कर लें और एक कस्बे में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच स्पा सेंटर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और सवाल खड़े होने का सिस्टम भी जायज़ है साहब। क्यों? क्योंकि कुछ चंद दिनों की बात है, एक दिन की बात नहीं है ये। चंद दिनों पहले बढ़लगंज बहुत ही साफ़ सुथरा और 2-4 होटलों के नाम से जाना जाता था, प्रतिष्ठित होटलों के नाम से जाना जाता था। लेकिन यह बढ़लगंज आज स्पा सेंटर या यूं कहूं कि देह व्यापार की चर्चा में ज़ोरों से आगे बढ़ चुका है। ये बातें आपको इत्तेफाक इसलिए लग रही होंगी कि मैं आज अचानक से देह व्यापार या स्पा सेंटर की चर्चा क्यों करने लगा। आज बढ़लगंज के मेन कॉलेज तिराहे पर काफ़ी दिनों से संचालित ग्रीन डायमंड ब्यूटी स्पा सेंटर, जिसकी आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था, आज उप जिलाधिकारी और शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा जब वहाँ पर छापेमारी की गई तो जो सूचना उन्हें मिली, बहुत परफेक्ट सूचना मिली और उसके तहत कई युवतियाँ वहाँ पर मौके पर उनको मिल गईं। लगभग जो सूचना मिली कि 5 युवतियाँ मिली हैं। लेकिन गजब का उस स्पा सेंटर के मैनेजर का सेटिंग था, उसकी रेकी, ये कहूँ कि रेकी कितनी अच्छी थी कि वो मौके पर से फरार हो गया। जब तक प्रशासन पहुँचे, छापामारी करे, तब तक वो मौके से फरार हो गया। 5 युवतियाँ मिली हैं, जबकि उपजिलाधिकारी महोदय का कहना है कि अभी आधिकारिक पुष्टि उसकी भी नहीं हो पाई है। लेकिन स्पा सेंटर सील हो गया है। आधिकारिक पुष्टि हो नहीं पाई है, लेकिन स्पा सेंटर सील हो चुका है। प्रश्न चिन्ह खड़ा करते इस पूर्वांचल की बढ़लगंज में बहुत सारे सवाल हैं अगर देखा जाए, और वाकई उस पर कोई काम हो सके, कार्यवाही हो सके। आज की यह कार्यवाही प्रशासन के लिए बहुत ही बधाई का कार्य हुआ है कि कम से कम कुछ तो किए सरकार। आगे उम्मीदें ऐसी ही होंगी, क्योंकि खनन का भी मामला बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत तेज़ी से खनन का मामला चल रहा है, जिस पर प्रशासन कह तो रही है कि हाँ हमारे डंडे चल रहे हैं, लेकिन वो डंडे कितने चल रहे हैं, कितने प्रभावी हो रही हैं, ये देखने को कितना मिलता है, आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी RC कौशल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, गोरखपुर अपडेट। धन्यवाद। आज दिनांक 26 जुलाई को चुनाव तथा लंबी शिकायतों के आधार पर स्पा सेंटर पर छापा मारा गया है। सूचना यह मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में अवैध गतिविधियाँ चल रही थी। यहाँ पर छापा मारने के दौरान जो मैनेजर थे वो फरार हो गए। कुछ युवतियाँ मिली हैं और दस्तावेजों की छानबीन के बाद ये पता चला है कि कुछ अवैध गतिविधियाँ चल रही थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एक बार दस्तावेजों की पुष्टि हो जाए तो यहाँ के मालिक हैं तो दस्तावेज मंगा कर जाँच की जाएगी। तत्क्रम में इस स्पा सेंटर को सील किया जा रहा है। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो खोल दिया जाएगा। क्या लगता है महोदय, जिस प्रकार से आप आए, आपका छापा सेंटर पे पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं देखा जाए कि कहीं ना कहीं कमियां थी, तभी यहाँ का मैनेजर यहाँ पे से लापता हुआ है। हो सकता है मैनेजर को कुछ सूचना रही हो, सूचना की लिखित रही, वो फरार हो गया है मौके से। पर यहाँ पर युवतियाँ मिली है, उनसे 5 युवतियाँ मिली हैं और नाबालिग के अभी उनके दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। उन्होंने कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया, हालांकि थोड़ी बालिग लग रही है। स्पा सेंटर चलाने का लाइसेंस और वो जो मसाज करती हैं उनके पास उसका ट्रेनर का है क्या लाइसेंस? अभी तक कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। जैसे दस्तावेज मिलता है हमें उसके बारे में आपको जानना। ऐसे ही स्पा सेंटर सर पनप रहे हैं बढ़लगंज में, क्या सभी पर निगाहें हैं? हम रेकी करवा रहे हैं। सुनिश्चित तरीके से इस पर कार्रवाई की जा रही है। नियमित तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी ताकि इस प्रकार के किसी भी अवैध स्पा सेंटर पर लगाम लगाई जाए। सबसे छोटे लघु उद्योग के बारे में आपको सब पता ही है। MSME में रजिस्ट्रेशन करा करके बड़े बड़े उद्योगपति भी छोटे छोटे या बड़े बड़े धंधे कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है सर, जो वर्तमान में स्पा सेंटर पे MSME में रजिस्ट्रेशन सेक्टर में कोई इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करा के अवैध कार्य संचालित कर रहा है, पुलिस प्रशासन उसकी जांच करके उसकी कार्रवाई करेगी।